सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। साथ ही साथ इससे पिछले वाले प्रश्नावली 6.1 के यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ पिछले अध्यायों के वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं मैं वीडियो की और बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर सबसे पहले बढ़ेंगे। तो हमारा जो ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.2 है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है विभाज्यता के नियम पर आधारित। तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम पहले भी पढ़ चुके हैं निचली कक्षाओं में। कोई संख्या किसी संख्या से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, ये नियम जानने का होता है। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं 2 से। कोई संख्या 2 से भाग कब जाएगी? यदि संख्या के इकाई में, ठीक है, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8, तब वो क्या होगा? 2 से भाग जाएगा। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं 3, 9, 4, 7, 2, 5, 8। देखो आखिरी में 8 है। बिल्कुल ये 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आखिरी में दिखा मतलब 2 से भाग जाएगा भैया। 2 के बाद नंबर आएगा 3 से। 3 से कौन भाग जाएगा? यदि संख्या का बीजांक 3, 6 व 9 हो। मतलब कोई संख्या हमको दी गई है, उदाहरण स्वरूप मान लेता हूं मैं 5, 2, 4, 3, 8, 1, 7। मान लो मैंने एक ऐसा संख्या ले लिया। अब इसका बीजांक पहला पार्ट में पढ़े हैं, नहीं जानते हैं तो पहला चैप्टर को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां से मैं 5 धन 2 धन 4 धन 3 धन 8 धन 1 धन 7 सबको जोड़ूंगा। 5, 2, 7, 4, 11, 3, 14, 8, 22, 23, 7, 30। अब ये 2 लोग हो गए, फिर से जोड़ूंगा। देखो ये आया। इनमें से अगर तीनों में से कोई दिखा तब तो 3 से भाग जाएगा, और नहीं दिखा नहीं जाएगा। दिख रहा है आपको 3, 3, 6 या 9 दिखना चाहिए। 3 दिख रहा है, बिल्कुल ये 3 से क्या होगा जी? भाग जाएगा। अतः संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। एक 4 से, कोई संख्या 4 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, कैसे पता करेंगे? यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्ण विभाज्य हो,
तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब ये जो लिख रहा हूं उसका मैं मतलब समझाता हूं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। 3 9 4 6 7 5 2 4 ले लिए, चलो ले लिया इतना बड़ा। अब बोल रहा है संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक मतलब 2 और 4 24। अगर ये 4 से भाग चला जाता है, 4 छक्का 24। अगर ये खाली अंतिम में दो दो लोग हैं, अगर 4 से भाग चले गए तो पूरा का पूरा संख्या भी किससे भाग होगा? 4 से। अतः संख्या किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है, क्योंकि उसका आखिरी का जो दो अंक है वो अगर 4 से भाग चला जा रहा है तो पूरा पूरा का संख्या भी 4 से क्या होगा? भाग चला जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। चलिए, नियम समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। 4 के बाद किसका नंबर आएगा भैया? 5 का। 5 से क्या? यह तो बहुत सरल है। यदि किसी संख्या के इकाई में 0 या 5 हो तब हम समझ जाएंगे कि वो 5 से भाग जाएगा। उदाहरण लेके दिखाता हूं मैं। 3 9 4 7 2 5 5 है। 2 4 6 3 8 0 0 है। या तो 0 रहे या तो 5 रहे, पूरा 5 से क्या होगा जी? भाग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 5 के बाद 6 से। यदि कोई संख्या दो एवं 3 दोनों के विभाज्यता नियम का पालन करे, ठीक है, तब वह 6 से क्या होगा? तब वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब इसका मतलब समझते हैं, उदाहरण लेके समझेंगे तब समझ में आएगा। चलिए मैं लेता हूं 3 9 4 2 7 8 5 6, ये ले लिया मैंने। इसको मेरे को चेक करना है, ये 2 का नियम पालन कर रहा है कि नहीं और 3 का नियम पालन कर रहा है कि नहीं। देखो आखिरी में 6 है, मतलब वो 2 से क्या है? विभाज्य है। एक, हमको पता चल गया कि ये 2 से भाग जाएगा। क्या ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कैसे पता करते हैं? अभी नियम समझाया। 3 धन 9 धन 4 धन 2 धन 7 धन 8 धन 5 धन 6 बराबर 3 9 बार 4 3 9 12 4 16 16 2 18 7 25 और 8 33 5 38 और 6 44। 4 धन 4 कितना? 8। ये 3 के नियम वाले पालन नहीं कर रहा है। यहाँ ना आता तो 3 से भाग चला जाता, तो 2 से भी जाना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए। अगर दोनों का नियम लग रहा है तो 6 से भाग जाएगा। 6 का कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है, ठीक, तो उसमें दोनों लगना चाहिए, 2 और 3 दोनों का। अगर नहीं लग रहा है, देखो 2 का लग रहा है लेकिन 3 का नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब 6 से विभाज्य नहीं है। क्लियर? चलिए 7 का मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। 7 का थोड़ा लंबा चौड़ा है। अब यहां पर लिखता हूं सीधा 8 से। 7 का भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, पहले 8 बता देता हूं। यदि किसी संख्या के
अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। क्लियर है? अब इसका पहले मतलब समझते हैं। मतलब जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, 2 4 9 5 1 8 5 1 2, आखिरी का 3 अंक से क्या बन रहा है मेरा 512। अगर ये 8 से भाग चला जाता है, 8 छक्का 48, 4 सॉरी कितना आएगा 3 2 8 चौक 32, पूरा पूरा भाग चला गया भैया। ये कौन? आखिरी का 3। तो पूरा पूरा का पूरा संख्या भी किससे भाग जाएगा? 8 से। खाली 3 ठो को चेक करके देखना है। अगर वो 8 से भागी चला गया पूरा पूरा, तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा? 8 से विभाज्य होगी। लिखेंगे अतः संख्या 8 से क्या है? ये विभाज्य है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। 8 के बाद 9, अंतिम में बता दूंगा 7 वाला, याद है मुझे, थोड़ा लंबा है ना इसलिए है। 9 से कौन भाग जाएगा? यदि संख्या का बीजांक 9 हो, जैसे हम लोग 3 में तीनों चीज देखते थे, 3 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था, 9 भी आ सकता था, लेकिन 9 में केवल और केवल 9 आना चाहिए। उदाहरण लेके देख लेते हैं। 4 2 8 1 5 7, ठीक है। चलिए इसको जोड़िए, 4 धन 2 धन 8 धन 1 धन 5 धन 7, बताओ। 4 2 6 6 8 14 1 15 5 20 7 27, 2 धन 7 बराबर 9। आया 9? बिल्कुल 9 आ गया ना। 9 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अतः संख्या 9 से विभाज्य है, ये हम जान जाएंगे। ठीक, उसके बाद चलिए 9 के बाद 10 से, इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा। यदि संख्या के इकाई में, यदि संख्या के इकाई में शून्य हो, उदाहरण ले लेते हैं 5 4 3 2 7 0, आखिरी में क्या होना है? केवल 0। 10 से भाग जाएगा ही जाएगा। अब उसके बाद 11 से, पता कैसे चलेगा 11 से कोई भाग जा रहा है? अब मैं जो नियम लिखने वाला हूं, वो नियम लिखने में थोड़ा अटपटा है। लिखूंगा थ्योरी, लेकिन उसको जब समझाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए जब लिख रहा हूं उतना लिखने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा एक एक क्लियर करके समझाऊंगा। ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। अब इसका पहले मैं मतलब समझाता हूं, लिख तो दिया हूं, ठीक है। योग भी देखना है, अंतर भी देखना है। कौन किसका अंतर देखना है समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए समझाते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं।
5 2 7, 5 2 4 7 3 1 6 9, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो लिखा है साम एवं विषम, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये पहले नंबर में है मतलब विषम में है, ये तीसरे नंबर में है मतलब विषम में है। तो उसको शॉर्टकट में मैं बताता हूं, एक एक छोड़ के गोला लगाइए। जैसे मैंने यहां गोला लगाया, फिर एक छोड़ दिया, फिर गोला लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर गोला लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर गोला लगाया। अल्टरनेट छोड़ते हुए क्या करना है, आपको गोला लगाने है। अब जिसमें जिसमें गोला लगाए उसको अलग जोड़ो, क्योंकि वो विषम स्थान पर है। बोल रहा है ना, विषम एवं विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग, जो उस विषम जगह में जो लोग हैं उनको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 धन 7 धन, 1 धन 9, 9 1 10, और ये 19 आ गया। ये आ गया मेरा विषम स्थान पर रखे अंकों का योग। अब जो बचे हैं वो क्या हो गया, सम वाला हो गया। तो 5 धन 4 धन 3 धन 6, 6 3 9, 9 और 9 18। अब इनका अंतर देखना है, वही बोल रहा है, सम का योग देख लिए, विषम का योग देख लिए, अब दोनों का क्या देखना है, अंतर। दोनों का अंतर देखोगे तो 19 में 18 घटाओगे कितना आ गया, 1। और आना कितना चाहिए था, या तो शून्य आ जाना चाहिए या 11 का गुणज अर्थात 11 का पहाड़ा आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। अब आ नहीं रहा है मतलब समझ गए होगे ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो लिखता हूं मैं, अतः संख्या 11 से क्या नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब 11 के बाद आएगा 13 और एक और आएगा 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रश्नावली में। प्रश्नावली में ज्यादा प्रश्न नहीं दिए हैं, मेन हमारा यहां पर नियम है। तो पहले मैं 7 का बता देता हूं। ठीक है, अब वैसे ही जैसे अभी मैं 11 का नियम लिखा, लेकिन वो नियम लिखने वाला जो लिखा हूं वो समझ में नहीं आएगा, करके देखे वो समझ में आएगा। वैसे ही 7 का नियम भी है, लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसको करके बताएंगे पूरा समझ में आएगा। चलिए, इसी संख्या के इकाई अंकों पर या इकाई अंक में ठीक है, इकाई अंक को लिखते हैं, इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में घटाना है। यही प्रक्रिया लगातार तब तक करना है जब तक एक या दो अंक, दो अंकीय संख्या ना बचे। मतलब जब तक कि एक या दो अंकीय संख्या नहीं बचती तब तक ऐसा करते जाना है। ठीक, बची हुई संख्या शून्य या 7 का गुणज हो। अब मैंने इतना लिख दिया, आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए, अब मैं इसको उदाहरण लेके समझाता हूं। जैसे ले लिया मैंने 2 9 4 1 8, ये ले लिया मैंने, बिल्कुल।
यहां पर इकाई में कौन है 8, तो 8 का करेंगे डबल, 8 दूने कितना हो गया 16। अब शेष संख्या में घटाना है दुगना करके, जो दुगना आएगा उसको शेष संख्या हमारे पास कितना है 2 9 4 1 में 16 घटाइए तो कितना आ गया 2 9 2 5 आया। अब देखो फिर से वही प्रक्रिया को दोहराना है ना, यही प्रक्रिया लगातार तब तक करना है जब तक कि 1 या 2 अंकीय संख्या ना बचे। अभी तो 4 अंक बचा है, जब तक ये 1 या 2 में ना बच जाए तब तक करते रहो ऐसी। आखिरी में क्या है 5, 5 का डबल करो 10, बचा कौन 292, मतलब 292 में कौन घटेगा 10, 282। फिर ये आ गया 2 का करिए डबल, 2 दूने 4, किस में घटाना है बचा वाला 28। अब देखो ये 2 संख्या बच गया, आगे काम करना ही नहीं है हमें। क्या ये 24 7 के पहाड़े में आएगा क्या, नहीं आया, ठीक है 7 का गुणज नहीं है। क्या समझे फिर, अतः संख्या 7 से क्या नहीं है भैया विभाज्य नहीं है, इसीलिए बोला 7 का अंतिम में बताऊंगा। जैसा 7 का नियम है वैसे 13 का नियम है। अब ये 13 का नियम समझिए, 11 के बाद सीधा 13, 12 नहीं, 12 को पूछेगा भी नहीं, 13 ऐसी है याद रखो। इसी संख्या के इकाई अंक का यहां 2 गुना लिखा है, यहां 4 गुना लिखना है करके शेष संख्या में यहां घटाना था यहां जोड़ना है, क्लियर है। और यही प्रक्रिया ठीक है लगातार तब तक करना है जब तक कि 1 या 2 अंकीय संख्या शेष ना बचे, तब तक करना है भैया। और जो बचा हुआ संख्या है शून्य आ जाए या 13 का गुणज हो, ठीक इसमें घटा रहे थे इसमें जोड़ेंगे और कुछ नहीं है। चलिए उदाहरण लेके बताता हूं मैं, अब प्रक्रिया को तो समझ ही गए होंगे। जैसे इसमें डबल करके घटा रहा था उसमें 4 गुना करके जोड़ देना है। 2 9 ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, 3 5, आखिरी क्या है 5, 5 गुणे 4 5 चौक 20, तो इसका मतलब मैं 293 में 20 जोड़ दूंगा, कितना आ गया 303, 313। फिर आखिरी अंक क्या है 3, 3 का गुना करिए 4, 4 तिया 12, शेष क्या बचा 31, 31 में 12 घटाइए, 11 में 2 गया 9 और ये 1 19, क्या 19 आएगा क्या 13 पहाड़ा में, 13 का गुणज नहीं है, ठीक है। अतः संख्या क्या है 13 से विभाज्य नहीं है, समझ में आ गया बात। तो इस तरह से हमने नियमों को समझ लिया है। अब प्रश्नावली में कुछ बचा नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है प्रश्नावली को खुद बना सकते हैं लेकिन हम बनाएंगे चिंता मत करिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 6.2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 की गुणज है, तो जिसके इकाई में 0 आएगा
ये आया, ये आया, 5 का भी होना चाहिए और 10 का, दोनों का। तो 5 के लिए क्या नियम है, इकाई में 0 या 5। 10 के लिए क्या नियम है, इकाई में 0। मतलब दोनों में कौन सा नियम लग रहा है, 0 वाला। तो जिसके इकाई में 0 है, जो कि मेरा 9560 आ गया और 800 आ गया, यही दोनों 5 से भी भाग जाएगा और 10 से भी जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखो, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई अंक 8 है। 2 अंक है, मतलब इकाई है और दहाई है, उसमें इकाई क्या है, 8 है बोल रहा है, और ये 3 से भाग जाना चाहिए बोल रहा है। तो दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है, देखो दहाई का अंक कई हो सकता है, ये दोनों मिलके या तो 3 आ जाए, 6 आ जाए, या फिर 9 आ जाए। तो देखो सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, अगर 1 और 8 क्या बन गया, 9। इसमें फिर 3 जोड़ दो, 3 इसमें जोड़ दो, तो ये आ गया 4 8। तो दोनों को जोड़ोगे 4 8, 8 4 कितना हो जाएगा जी, 12, और 1 धन 2 कितना आ गया, 3। तो भी तो जाएगा ना भाई, मतलब दहाई में 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। फिर इसमें 3 जोड़ दो, क्योंकि ये 3 आगे जोड़ो तब तो 6 आएगा ना। 9 आ गया, 3 आ गया, अब 6 आना है। 6 आने के लिए जितना जितना था भैया, हमारा इकाई तो फिक्स 8 ही रहेगा, हमको 3 और बढ़ाना है, तो 4 में 3 बढ़ा दो। तो 7 धन 8 बराबर 15, 1 धन 5 बराबर 6। देखो अब ये 3 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, तो या तो 1 आ जाएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा। 1 4 7, दहाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, 1 4 और 7। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलिए तीसरा क्या बोल रहा है, जरा देखो, संख्या 35 पी 5 का गुणा है, तो पी का मान बताइए। अरे भैया 5 का गुणा होने के लिए 35 के बगल में 0 या 35 के बगल में 5, तो 0 या फिर 5। इसलिए नियम बता दिया तो सरल हो गया है। ठीक, चलिए चौथा देखो, बोल रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है भाई, मेरे ख्याल से तभी दोनों अलग अलग है। 6A 3B 9 से विभाजित एक संख्या है, ए बी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना, क्या है, छपने में थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया है ना, प्रश्न को मैं पहले एग्जैक्ट देख लेता हूं भाई, उसके बाद मैं निष्कर्ष पे निकलूंगा। ठीक है, चलिए मैं यहां पर देख लेता हूं, चेक ही कर लेता हूं, प्रश्न को चेक एक बार कर रहा हूं मैं, 1 सेकेंड देंगे मेरे को। चलिए चलिए यहाँ पर प्रश्न में जो दिया है, कौन सा प्रश्न है भैया, चौथा। ये देखो मिल गया प्रश्न। ठीक है, विभाज्यता के नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर चौथा में दिया है 6A, कामा तो नहीं लगा है, लेकिन ए और बी के मान निकालने को बोल रहा है भैया आपको। कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मैं 1 मिनट पूरा बता देता हूं मैं आपको, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर, क्योंकि हल्का सा भी कंफ्यूजन, देखो कॉमा लगा होता तो अलग बात है, कॉमा नहीं लगा है, प्रश्न में भी नहीं लगा है, बात ये है ना। चलिए ठीक है, कॉमा नहीं लगा है, बिल्कुल। चलिए उसको बिना कॉमा वाले से बनाता हूं मैं। ठीक है, 6A 3B, कॉमा नहीं लगा है भैया, यहाँ पर कॉमा हटा दे रहा हूं मैं।
ठीक, चलो अब यहां पर देखो कि चारों को मिलाने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक, चलिए 6 धन ए धन 3 धन बी, 6 और 3 तो 9 हो गया। ए धन बी मतलब ए और बी को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मतलब देखो 9 ये तो आ गया है, इन दोनों को भी जोड़ने पर 9 अगर आ गया मतलब वो 9 से क्या होगा जी, विभाजित होगा। मतलब ए धन बी बराबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसके लिए ए का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर ये ए 0 रहा तो बी 9 रहेगा, ए 1 रहा तो बी 8 रहेगा। अलग अलग हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है ए बी का, ये भी हो सकता है। 2 में 7 होगा, 3 में 6 होगा। अगर ए 3 तो बी 6, ए 4 तो बी 5, ए 5 तो बी 4, ए 6 बी 3, ए 7 तो बी 2 और ए 8 तो बी 1 और ए 9 तो बी 0। मतलब दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक, अगर आ गया तब तो 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ए और बी के बहुत सारे मान हो सकते हैं। मतलब ए का मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है और बी का मान 9 से लेकर 0 तक हो सकता है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां पर 5वां 6वां 7वां, बस फिर कहानी खत्म। छोटा छोटा है। देखो यहां पर बोल रहा है 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए। चलिए सॉल्यूशन पहला कैसे चेक करते हैं भैया, 6 7 2 नियम क्या बताया है, ये आखिरी वाले को डबल करो, फिर शेष वाले से घटा दो और ये 7 से विभाज्य है या 7 का गुणा है, दोनों लिख सकते हो। अतः यह संख्या 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यही बताया ना मैंने। ये देखो 63 आ गया, 63 7 का गुणा है, मतलब 7 के पहाड़े में आएगा ना, तो इसलिए 7 से भागित जाएगा। दूसरा क्या है आखिरी में, 5, 5 का करो डबल 10, तो बाकी इधर कौन बचा, 90 में 10 घटाओ 80, 80 जो है 7 का गुणा नहीं है क्या, नहीं। अतः संख्या 7 से क्या नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। ठीक, तीसरा तीसरा में क्या दिया है, 2205, आखिरी में क्या है 5, 5 का डबल करो 10, बाकी इधर बचा 220, 220 में 10 कम करोगे 210 आ गया, आखिरी में है 0, 0 का डबल करो 0, तो 21 में 0 जब घटाओगे 21 आएगा। और 21 क्या होता है जी, 7 का गुणज है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या 7 से क्या है, विभाज्य है। देखो नियम को अगर समझ गए होगे तो बहुत आसान है, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, नियम तो बता दिया हूं। 9 7 5 1, आखिरी में क्या है 1, 1 का डबल करो 2, बाकी कौन बचा इधर, 975 में 2 घटा दो 973, आखिरी में कौन है 3, 3 का डबल करो कितना आ गया 6, बाकी कितना बचा 97, 97 में आपको कितना हटाना है 6, कितना बचा 91, क्या 91 7 का गुणाज है, बिल्कुल 13 सतह 91 होता है, मतलब 7 के पहाड़े में 91 आएगा। तो क्या बोलेंगे, अतः जो संख्या है
7 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। छठवां 11, देखो 11 का विभाज्य था, 11 का विभाज्य तक ऐसे चेक करोगे, देख लो नियम बताए हैं ना, 9 1 3, एक एक छोड़ के गोला लगाओ, 9 और 3 जोड़े 12 आ गया, जो गोला लगाए उसको अलग जोड़ो, और बिना गोला वाला तो खाली एक है, दोनों का अंतर देखो, 12 में एक गया, कितना आ गया, 11। अब ये देखो 11 आ गया, मतलब क्या समझेंगे, संख्या 11 से विभाज्य है। दूसरा देखो 9 8 7, पहला में गोला लगाए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा में गोला लगाए, जहां जहां गोला लगाए पहले उसको जोड़ो, 9 7 16, जहां गोला नहीं आया उसको जोड़ो, वो तो अकेला है, दोनों का अंतर देखो, 16 में 8 गया 8, क्या 8 11 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, यहां पर लिखना है 11 का गुणज है, जो अंतर आएगा वो 11 का गुणज है कि नहीं बताना रहता है, तो लिखूंगा मैं 11 का गुणज नहीं है, मतलब 11 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, अतः क्या लिखेंगे, अतः संख्या 11 से क्या नहीं है भैया, विभाज्य नहीं है। तीसरा देखो वैसे ही 3 7 2 9, चलो एक छोड़ दिए, फिर तो 7 धन 9 बराबर कितना, 16, बाकी जो छूटा है उसको अलग जोड़ो, 3 धन 2 5, दोनों का क्या निकालना रहता है, अंतर, 16 में 5 गया 11, क्या आ गया, 11 आ गया ना, तो 11 का गुणज है, 11 का पहाड़ में आ रहा है ना भाई, बिल्कुल, अतः क्या लिखेंगे, संख्या 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। एक, चलिए चौथा आते हैं, चौथा में क्या दिया है, 1 9 8, 8 और 1, तो 8 धन 1 बराबर 9, इधर तो खाली 9 है, दोनों का जब अंतर देखे 9 और 9, क्या गया, शून्य, तो मैंने बोला है या तो शून्य आ जाए या 11 का पहाड़ा आ जाए, शून्य आ गया, बिल्कुल, अतः लिखेंगे संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, चलिए अब हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न चलते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल अंतिम प्रश्न आ चुके हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, उसके लिए हम नया वीडियो नहीं बनाए, इसी में खत्म कर दिए। 13 से भाग जाने वाला नियम भले आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको समझाया हूं, इसीलिए 1 6 9, क्या बताया था, आखिरी वाला जो रहेगा उसका 4 गुना कर दो, और जो आएगा उसको बचे हुए जो संख्या है उससे जोड़ दो, कितना आ गया, 52 आया, 52 13 का गुणज है, 13 पहाड़े में आता है ना 52, बिल्कुल, अतः यह संख्या 13 से क्या होगा, विभाज्य होगा। एक दूसरा 2 1 9 7 है, अंतिम है बस, एक, चलिए देखो 2 1 9 7, तो 7 का डबल करिए, कितना आ गया, 14, बाकी कौन बचा, 219, उसमें जोड़ना भी है इस बार, घटाना नहीं है,
9 4 13 का 3 हासिल आया 1 2 3 2। फिर आखिरी में कौन है 3 उसका, अरे 4 डबल करना नहीं है, 4 गुना करना है। ठीक है, रुक जाओ, यही तो जल्दीबाजी में यही होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही समय में पकड़ लीजिए, अच्छी बात है। 28 होगा जी, 28 जोड़ेगा, 9 8 17 का 7 हासिल आया 1 2 2 4, चलिए 7। फिर आ गया 7 चौक 28, बाकी कौन बचा है 24। 24 में 28 जोड़िए, 28 दूने 56 होता, 56 में 4 घटा है 52, फिर से 52 आ गया। 13 पहाड़े में आता है ना, देखो फिर 13 के गुड़ज में है, जो आया अंतिम में वो 13 का गुड़ज है। अतः संख्या किससे विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। तीसरा 3 1 4 6, चलिए इसका देखते हैं। 6 है, 6 का 4 गुना करो, 6 चौक 24, बाकी कौन बचाया है 314, इसमें 24 जोड़ लो, 4 4 8 हो गया, 2 1 3 हो गया 3, आखिरी में कौन आया 8, 8 का फिर 4 गुना करो, 8 चौक 32, बचा कौन है 33, 33 में 32 जोड़िए 65। क्या 65 13 पहाड़े में आता है, बिल्कुल 13 का गुड़ज है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः संख्या 13 से विभाजित होगा या 13 से विभाज्य है। यार चलिए अंतिम देख लेते हैं, चौथा नंबर। वैसे तो आप बना सकते हैं क्योंकि नियम समझ गए होंगे। इकाई में क्या है 0, 0 का कितना गुना करना है 4 गुना, कितना आ गया 0, बचा कौन है 528 में 0 जोड़ो 528 आ गया, आखिरी कौन है 8, 8 का 4 गुना करिए, 8 चौक 32, बचा कौन है 52, 52 में 32 जोड़िए और ये आ गया 84, 84 13 का गुणज नहीं है भैया। अतः संख्या है 13 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया बात, तो इस तरह से ठीक है, ये हमारा जो प्रश्नावली का प्रश्न, साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट, सब चीज यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जो विद्यार्थी इससे पिछले प्रश्नावली के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नावली के साथ साथ चैप्टर भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।